हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई आज का वीडियो जो है वो हरियाणा वाले बच्चों के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए स्पेशली। और अच्छी खबर यह है कि यूपीडीयू लीट का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज लिखा कि मुझे आईटी मिल गया है, मुझे केआईटी मिल गया है, मुझे बीआईटी मिल गया है। आई फील रियली ब्लेस्ड, रियली रियली ब्लेस्ड। यूपी के बच्चे जिनका भी आईटी में हुआ है, केआईटी में हुआ है, बीआईटी में हुआ है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेरी हेल्थ इशू थोड़ा सा चल रहा है, जिसकी वजह से आज भी मैं ठीक हूं। वैसे आज कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़िया हुआ है। आप लोगों की आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद कह रहा हूँ, है ना। बड़ों का आशीर्वाद है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, और आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ, लेकिन अभी पूरा फिट होने में मेरे को लग रहा है एक दिन शायद और लग जाएगा। बाकी अदरवाइज मैं ठीक हूँ, आज थोड़ा सा बेटर हूँ। तो आज की वीडियो में एक तो भैया आईपी यूनिवर्सिटी ने दिल्ली वालों के लिए अपडेट ये है कि 27 तारीख का एक नोटिस आया है, उसमें फिर दोबारा से अपडेट आ गया है। ना मैं अब फिल्मी डायलॉग बोलूंगा, लेकिन आईपी की हद बोलूंगा। और इस वीडियो में मैं आईपी के लिए मतलब शेम बोलूंगा। शेम है यार आईपीयू। मतलब आप लोगों को अगर आपकी डेट बढ़ानी है तो ऐसे बढ़ती है क्या डेट, दो दो दिन करके? आपको डेट बढ़ानी है यार, सीधे से डेट बढ़ाओ यार। ये मजाक बना रखा है आपने। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, मतलब, और हमारे दिल्ली की, अगर मतलब सीरियसली, मतलब ये बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोगों को एडमिशन 4 सेमेस्टर में मिलेगा क्या? मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग, मतलब आप समझो यार, अगर आपको डेट बढ़ानी भी थी तो यार एआईसीटी ने कह दिया 30 नवंबर तक लेना है, ठीक है, आप 30 नवंबर तक ले जाओगे। लेकिन कल मैं देख रहा था 28 है, आज और एक नोटिस निकल गया, उस पर लिख दिया 29 है। अब 29 को देखूंगा तो लिख दे एक है। ऐसे मजाक है क्या यार? ठीक है यार, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हर जगह चल रहा है प्रॉपर पैटर्न, तो आप भी चलाइए। और मैं यूपी वाले और स्लाइड का भी, काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है, तो बच्चे बोलते थे मैं स्लाइड के बारे में नहीं बात करता। मैं स्लाइड के बारे में भी, स्लाइड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। तो मैं आज वैसे दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार के बारे में नहीं करूंगा, और हमारा हरियाणा, दोबारा रिपीट करता हूं, 4 स्टेट के डिप्लोमा के बारे में बात करूंगा, उनके अपडेट के बारे में बात करूंगा। बच्चे वेट करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो हरियाणा लीड के फॉर्म निकले हुए हैं। मैंने कल आपको बताया था इसकी नई डेट होगी है 2 तारीख। इसमें जो बच्चे स्पेशल एग्जाम वाले हैं, या अभी कई बच्चे क्या है, जो बीटी दिल्ली के हैं, उनको लगता है कि सर उनकी बैक का रिजल्ट, अरे जाओ यार बीटी में पता करो, अगर फाइनल ईयर का आ सकता है तो बैक का भी आ सकता है। जाओ यार वहां पे जाके आप, जो भी आपका स्टूडेंट का मीटिंग टाइम है, जाके मिलो वहां पे। ठीक है। आपका जो, अगर आपने बैक के पेपर दिए थे तो पेपर के ऊपर का रिजल्ट जो है वो आपको किसने देना है? डायरेक्टरेट ने देना है। अब वो डायरेक्टरेट का फैसला है। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट दे देंगे अगर आप उनको लास्ट डेट बताएंगे। अब बात ऐसी है, बच्चों को जो हरियाणा में होता है उसमें तो क्या है भैया, फर्स्ट की मार्कशीट, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसे लेके 6 तक की मार्कशीट होती है। उसका एग्रीगेटेड मार्क्स भर देते हैं। पर दिल्ली वालों का जो मार्क्स भरने का क्राइटेरिया है, वो मैं आपको ना एक यहाँ पर ऐसा करता हूं। मैं एक फोटो ये दिखाता हूं आपको। फोटो दिख रही है? ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैं दिल्ली वालों के लिए अभी बात कर रहा हूं। अभी जो बाकी स्टेट की अपडेट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिल्ली वालों के लिए बात कर रहा हूं कि दिल्ली वालों को अपना जो रिजल्ट है वो किस तरह से फिल करना है इसके अंदर। देखो देखो यार, पहली बात तो हो सकता है कि बीटी का ही फाइनल रिजल्ट आ जाए। अगर बीटी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बीटी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो कोई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, अब मैं यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे इस बच्चे के मार्क्स आए 796, 1025 में से। मैं दिल्ली वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ये दिल्ली वालों का परसेंटेज कैसे निकलता है ओवरऑल, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने आए, सेकंड में इतने आए, टोटल कितने हो गए? 1782। कितने में से? 2200 में से। ऐसे सेकंड ईयर में आपके कितने आए? थर्ड सेमेस्टर में इतने आए, फोर्थ सेमेस्टर में इतने आए, टोटल कितने हो गए? 1821, 2500 में से। थर्ड सेमेस्टर में कितने आए? तो आपके बीटी दिल्ली के अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज बनेगी ना, उसमें फर्स्ट ईयर की 20% ऐड होती है, सेकंड ईयर की 40% ऐड होती है, थर्ड ईयर की 40% ऐड होती है।
मतलब आपकी परसेंटेज डिप्लोमा की मेन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की ऐड होती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। मैंने लास्ट कल की वीडियो में बच्चों को बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो वो हरियाणा वाले बच्चे ऐसे करते हैं कि टोटल उनके कितने बने, उसके नंबर कितने बने, उसके हिसाब से परसेंटेज। नहीं भाई, तुम्हारे एक एग्रीगेटेड जो आता है, मैं इतने सालों से बीटी दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कल मैं ये वाली बात मिस कर गया था, तो इसीलिए आपके पास पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, उसके बाद मैंने फर्स्ट का 20% लिया, तो फर्स्ट का यहाँ पे 20% कितना, 2200 में से 20% कितना हो गया, 440। और ऐसे ही मैंने इसका 20% निकाला तो हो गया 356, इसका 40% निकाला तो एक हो गया 1000, किसका 2500 का, उसके बाद इसका निकाला तो 728। तो भाई इस तरह से आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बनेगी 77.75। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारी ओवरऑल परसेंटेज तो बढ़ रही है ना, जब अगर हम सारे टोटल सेमेस्टर के नंबर, अरे भाई तुम अपने रूल से तो चलोगे। अलग अलग बीटी का अलग अलग रूल है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, मेरे को नहीं पता यूपी का क्या है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ यूपी के परसेंटेज निकालने का आपका जो फाइनल डिप्लोमा आता है उस पे जो परसेंटेज है उसके ऊपर वो फार्मूला होता है। इवन प्रोविजनल, जब आपको प्रोविजनल प्रोवाइड किया जाएगा तो प्रोविजनल आप जब देखेंगे ना, तो ये तीन मतलब 1000, 1100 और 440 इसको जोड़ के और टोटल नंबर ये जोड़ के उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा, यानी आपके टोटल नंबर कितने बनेंगे 2540 दिल्ली वालों के लिए। ठीक है, दिल्ली वालों के लिए मैं बता रहा हूं आपके टोटल नंबर है 2540 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आपकी परसेंटेज है। वो दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर मैं आप अगर चाहो तो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर देता हूं, वैसे मेरे को लग रहा है कि क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आपको ऊपर नीचे करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट के, ये सेकंड के, ये थर्ड के, फर्स्ट का 20%, सेकंड का 40%, थर्ड का 40%, उनको जोड़ा, एग्रीगेटेड जो मार्क्स आपके, ये आपकी ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज है। अगर आप सभी का निकाल के कर रहे हैं तो भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब आपको रिजल्ट दिखाना है, जब आपको हरियाणा में कॉलेजेस में जाके जब रिजल्ट दिखाना होगा तो आपका बीटी जो परसेंटेज देगा वही तो परसेंटेज मान्य होगी। ठीक है ना, तो भाई मैं, मेरे को लग रहा है कि मेरी बात क्लियर होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को परसेंटेज से रिलेटेड बात क्लियर नहीं है तो भैया कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। मैं दिल्ली वालों के लिए कह रहा हूं, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए कह रहा हूं मैं ये वाली बात। ये हरियाणा, हरियाणा में उनका परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं कि दिल्ली वालों का इस तरह से परसेंटेज निकलता है और वही परसेंटेज उनको फिल करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं, अब मैं आता हूं गुरु गोविंद, ये इस पे इसका नोटिस जो आया, ये नोटिस आया आज का, आज 27 तारीख है, 27 तारीख को नोटिस आया। इन्होंने हद कर दिया भाई साहब, मतलब आईपीयू यूनिवर्सिटी शेम, मतलब मैं ये कहूंगा यार, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद, ठीक है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हो, आप एक एक फिर भी आप नेशनल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप बार बार अपने आप को काउंसलिंग का शेड्यूल रिवाइज करना पड़ रहा है। ऐसा कितने बच्चे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, कोरोना की वजह से आपको लगता है कि बच्चे नहीं फिल कर पाए होंगे, तो क्या क्या दिक्कत क्या है उसमें, अगर वो फिल नहीं कर पाए होंगे तो दिक्कत क्या है उसमें, दिक्कत तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि है कि भाई ये क्यों नहीं फिल कर पा रहे भाई। ठीक है, तो इसका कोई आइडिया नहीं है भाई क्यों नहीं फिल कर पा रहे। ठीक है, तो मैं इसमें तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे अब आप डेट देखो, यहाँ पे डेट देखो आप। ठीक है, यहाँ पे डेट अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 30 तारीख हो गई है, 30 अक्टूबर। और जो आपका फॉर्म फिल जो रजिस्ट्रेशन की है, ये चॉइस ऑफ लॉकिंग की डेट तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी 29 अगर रजिस्ट्रेशन की है तो चॉइस ऑफ लॉकिंग ये लगा लो 2 नवंबर 3 नवंबर पे चलेगी, मतलब हद होगी भाई साहब। भाई मैं इस, ये जो एक्टिविटी हो रही है, मैं भी एक टीचर हूं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है आईपी और क्यों कर रही है आईपी ऐसा, सीरियसली, मतलब ये समझ से बाहर है हम लोगों की तो। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये आईपी ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मैं वापिस चलता हूं इस पे आपके भाई आईपी में डिप्लोमा वाले कम से कम 2200 3000 बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं। वैसे ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरा जितने भी पेरेंट्स हैं उनका
मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा कोरोना समय है, हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं अगर ये बोलूंगा ना कि भाई डिप्लोमा वाले बच्चे थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, कितना दिखाएं भाई? डिप्लोमा वाले बच्चे क्या इंसान नहीं है क्या? कितना दिखाएं यार पेशेंस यार, मतलब हद हो गई है भाई। उधर वेस्ट बंगाल में देखता हूँ, वेस्ट बंगाल के बच्चे पहले पढ़ाई करते रहे, अरे एक नोटिस निकालने में क्या दिक्कत है कि हम पेपर कैंसिल कर रहे हैं, पेपर नहीं लेंगे? हैं वो बच्चे वेस्ट बंगाल वाले बच्चे पढ़ाई करी जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पेपर होगा कि नहीं होगा। ये गलत बात है, ये कहीं ना कहीं गलत गलत है भाई। मतलब ये मैं इस चीज के मेरे को बहुत बुरा लग रहा है आईपी के। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ माननीय माननीय जो हमारे यहाँ पर वाइस चांसलर जी हैं या रजिस्ट्रार हैं, मतलब ये सीरियसली ये मजाक है, ये मजाक है, ये एडमिशन प्रोसेस है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोफेसर बी के उपाध्याय जी, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या हो रहा है सर? बच्चे कब तक, मतलब आप सोचो, आपने 25 तारीख को शुरू करा था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और आपने उसका स्पैम रखा था 10 दिन का। 12 अक्टूबर को आपको फाइनल करना था, 12 के बाद अपडेट डेट दे दिए, फिर उसके बाद अपडेट डेट दे दिए, फिर उसके बाद मतलब कितनी डेट यार? अब तो बालक भी बोर हो गए यार, मेरे को लग रहा है बालक इतने बोर हो गए कि वो गलती ना कर दे। और मैं अपने बच्चों को कहना चाह रहा हूं, प्लीज यार, प्लीज भाइयों, आईपी तो निकम्मी है, आईपी क्या है? निकम्मी है। लेकिन प्लीज तुम निकम्मे मत बनो, तुम लापरवाही मत करना, तुम कोई गलती मत करना। प्लीज दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप पे जो बीत रही है, आप, कई बच्चों की नौकरी लग चुकी थी, कई बच्चे मैं ऐसे जानता हूं जिनकी नौकरी लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को समझाया और बोला कि हम बीटेक करेंगे। ठीक है? अगर, मतलब प्लीज आईपी, मतलब यार क्या रोऊं मैं क्या रोऊं भाई साहब, क्या रोऊंगा मैं? उसके बाद मैं मूव करता हूं स्लाइड में, पंजाब के बच्चे बोलते हैं भैया उनका आज उनका भी काउंसलिंग का जो राउंड 1 है उसका आ गया डिटेल। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट जैसे मान लो मैंने ये इस पे लॉगिन करा, लॉगिन का आईडी आया, जैसे ये बच्चा हमारे बार पढ़ता है तो इसके पास, इसको यहाँ पे लिख रखा है कि इसको केमिकल ब्रांच, केमिकल का था, इसकी रैंक 12 थी, 12 रैंक थी, इसको केमिकल ब्रांच मिल चुकी है। इसने चूज कर लिया विद हॉस्टल विदाउट हॉस्टल। अगर ये विद हॉस्टल करता है, अगर आप विदाउट हॉस्टल करोगे तो यहाँ पे फीस कुछ और आएगी, विदाउट हॉस्टल करेंगे तो फीस आएगी ये 51,140। अगर आप विद हॉस्टल करेंगे तो यहाँ पे फीस आएगी 64,640। आप बैंक चलने अपना अपना बैंक चलान भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपको यहीं से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको इस पे फ्रीज करना है, आपका कंफर्म है, या आपको फ्लोट करना है। मतलब आप फ्लोट का मतलब है नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, सेम ऐसे यूपी में भी है फ्लोट और फ्रीज। जैसे एक लड़की ने मेरे को मैसेज करा कि उसको आईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गई है, तो आईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच उसको पहले नंबर पे चाहिए थी, वो मिल गई, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है बेटे। तो आपको अपनी पेमेंट फिल करनी है और आपको क्या कर देना है, क्या कर देना, फ्रीज कर देना। लेकिन उस बच्चे को ट्रिपल एम भी मिल चुका है, तो उसको अब डिसाइड करना है कि उसे आईटी लखनऊ चाहिए या उसे ट्रिपल एम गोरखपुर चाहिए। ठीक है? ट्रिपल एम गोरखपुर की प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे है, आईटी लखनऊ की प्लेसमेंट अच्छी है। मैं यूपी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, यूपी वाले बच्चों को भी, अब यूपी वाले बच्चों का दो ऑप्शन है, ट्रिपल एम में भी है और इधर अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है, तो उनको कंफ्यूजन है। तो भाई जिस भी यूपी वाले बच्चे को कंफ्यूजन है और फ्रीज और फ्लोट में कंफ्यूजन है, तो ऊपर आई बटन में जाके देख लेना, आपके भाई ने यूपी काउंसलिंग में बता रखा है सारा काउंसलिंग के अंदर, नहीं तो हिंदी में है वो, पढ़ लेना जाके, गलती मत करना। अगर आपने फ्लोट करना है तो इसका मतलब आप अपग्रेड चाहते हो, फ्रीज का मतलब आप अपग्रेड नहीं चाहते, आपका कंफर्म है कि मुझे ये कॉलेज और ये ब्रांच चाहिए। स्लाइड में तो ऐसा चक्कर ही नहीं है, स्लाइड में तो आपको सिर्फ ब्रांच का ही चक्कर है, और ब्रांच में भी आपको पता है ग्रुप वाइज पेपर हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, तो आपको फ्रीज ही करनी चाहिए। जो बच्चे देख रहे होंगे, स्लाइड के बच्चों के लिए कह रहा हूं, बच्चे बार बार बोलते हैं आप स्लाइड के लिए नहीं बोलते, अरे भाई बोल रहा हूं, थोड़ा तबीयत सी सही नहीं रहती, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? उसके बाद ये मैं मूव करता हूं, इसमें भी रिजल्ट आ गया, यूपी लीट वालों का भी काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया। ये कम से कम यूपी में ट्रिपल एम का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इवन थर्ड राउंड में भी। और मेरे को खुशी से ये मैं बोल रहा हूं कि जीसीसी के बहुत बच्चे हमें लग रहा था कि यार हमारा यूपी का, मैंने कई वीडियो में बोला हमारा यूपी का रिजल्ट, अरे भाई 100 से नीचे ना, 20 से 22 बच्चे हैं जो 100 रैंक से नीचे हैं यूपीडी लीट में।
तो बहुत सारे बच्चे आईआईटी, केएनआईटी, बीआईटी में जाएंगे, राजकीय में भी जा रहे हैं, आईआरटी में भी जा रहे हैं। तो अपने बच्चे, और वैसे भी डिप्लोमा के बच्चे यार मैं तो अपनी नजर में सबसे अच्छे मानता हूं, ठीक है। अब लेकिन लोग इस बात का मजाक उड़ाएं या ना उड़ाएं, हमें अपने दिल से पता है कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि सर मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, कमेंट सेक्शन में लिखना। आपका भाई उस पर वीडियो बनाएगा डेफिनेटली, विद रीजन बताऊंगा, विद रीजन बताऊंगा। कौन सा रीजन? नंबर 1 प्लेसमेंट का रीजन, नंबर 2 उसके एलुमनाई का रीजन, नंबर 3 ठीक है उसके वहां पे क्या रिसर्च हो रहा है फैकल्टी के द्वारा। तो आपको ज्यादा आइडिया लग पाएगा कि किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और भी किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। अगर 100, 200, 500 कमेंट भी हुए तो आपके भाई को 1 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपैरिजन के ऊपर वीडियो बनानी हुई तो मैं जरूर आके नीचे बनाऊंगा। आप लिख देना कि ये कॉलेज में ये इनमें बेस्ट कौन सा, ये इनमें बेस्ट कौन सा। अगर ज्यादा कमेंट हो गए तो मैं स्टेट वाइज ले लूंगा, अगर ज्यादा कमेंट नहीं हुए तो मैं एक ही वीडियो में सारी स्टेट को कवर करता चला जाऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात मेरे सारे प्यारे बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, सबको क्लियर होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। मैं भी कितना बोलूंगा, आप लोग बोर हो गए ये वाली बात सुनकर, लेकिन इसका रिजल्ट यही है, सोल्यूशन यही है, पॉजिटिव रहो थोड़ा सा, और गलती से भी गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, माता पिता के चरण स्पर्श किया करो, सुबह उठ के परमात्मा का नाम लिया करो। परमात्मा जो आप मानते हो, जो भी पॉजिटिव एनर्जी को आप मानते हो, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया करो और शक्ति दे, शक्ति मांगे करो। मैं दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पता नहीं कितनी बार बोलता हूं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि एक तो जो मैंने बताया आपको दिल्ली वालों को परसेंटेज का, दूसरा स्लाइड में रिजल्ट का, और तीसरा यूपी में रिजल्ट का। अब यूपी में रिजल्ट में अगर आपको ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज है तो उसमें कंपैरिजन चाहिए, नीचे कमेंट लिखना, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।